पहली बार लगा कि मैं मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इनको अच्छा जीवन जीने के लिए बनाया था। लेकिन ये पाप में है। वो सोचता था कि मैं सारे संसार को जल प्रलय लाकर नष्ट कर दूंगा। लेकिन उसको एक धर्मी व्यक्ति दिखा, नूह। उसने जाकर नूह से बात की। परमेश्वर नूह से बोला कि देख, मैं संसार में मनुष्य को बनाकर पछता रहा हूं, अब मैं जल प्रलय लाकर सब नष्ट करने वाला हूं। तू एक बड़ा जहाज बना और जितने पशु पक्षी है, जीव जंतु है, सबको उसके अंदर ले आओ। तू और तेरा परिवार उसमें आ जाओ। और मैं 40 दिन तक बारिश गिराऊंगा, 40 रात तक बारिश गिराकर पूरे संसार में जल प्रलय लाकर सब कुछ नष्ट कर दूंगा। जब परमेश्वर ने ये नूह से बात की, नूह एक धर्मी व्यक्ति था। जब परमेश्वर ने नूह को बोला, उस समय पर गर्मी का मौसम था। बादल, बारिश का एक भी बादल नहीं दिख रहा था। लेकिन जैसे परमेश्वर ने नूह को बोला, नूह ने सुना और विश्वास किया और नाव बनाने लग गया। जब लोगों ने उसे देखा, आकर पूछा, यार तू क्या कर रहा है? मैं नाव बना रहा हूँ, नाव, जल प्रलय आने वाला है। परमेश्वर भड़क गया है, 40 दिन 40 रात बारिश होने वाली है और जल प्रलय आकर सब नष्ट होने वाला। आप लोग भी आओ, मेरी मदद करो। अरे पागल है क्या? बादल तो दिख रहा नहीं, बारिश का पूरा सटिया गया है, पगला गया है, अपनी मौज मस्ती। और क्या हुआ? जब नाव तैयार हो गया, नूह, उसका बेटा, 3 बेटे, 3 बहुएं, उसकी पत्नी और सारे पशु पक्षी जीव जंतु सब उसमें आए और दरवाजा बंद हो गया। परमेश्वर ने नूह से बात की, उसे बोला, उसने सुना, उस पर विश्वास किया और देखो वो बच गया। हालेलुया, हालेलुया। एक जोरदार तालियां परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने अब्राहम से बात की, अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और जहां तू पैर रखेगा वो जगह मैं तुझे दूंगा। तेरी संतान आकाश के तारंगणों की तरह अनगिनत होगी। अब्राहम ने जैसे परमेश्वर को बोलते हुए सुना, कोई प्रश्न नहीं पूछा कि प्रभु तू बोल रहा है कि पिता का घर छोड़कर चला जाओ, कहाँ जाओ? दुबई जाओ, सिंगापुर जाओ, रशिया जाओ? उसने बताया चला जाओ। उसने प्रश्न नहीं पूछा। परमेश्वर ने जो बोला उसने सुना और निकल गया और एक बड़ा आशीषित व्यक्ति हो गया। और आज सारे संसार में अब्राहम की संतान जो विश्वास के इतने हम गिन भी नहीं सकते। जो परमेश्वर ने उससे बोला, उसने विश्वास किया, सुना और विश्वास किया और उसके लिए हो गया। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से बात की, जब उसके लोग दुख में थे, गुलामी कर रहे थे फिरौन राजा के पास मिस्र में, जा मेरे लोगों को छुड़ा और उनको उस नगर में ले जा जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है। मूसा बोला, वो राजा है, उसके साथ मैं जाकर बोलूं तेरे गुलामों को, नौकरों को, कामगारों को छोड़ दे, वो मुझे काट डालेगा। मैं तेरे साथ हूँ, तू जाकर राजा से भिड़ जा। और मूसा अकेला गया, बोला मैं अकेला हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। परमेश्वर ने कहा, मूसा ने उसकी बात सुनी, परमेश्वर ने जो बोला मूसा ने सुना और जाकर राजा से उसने बात की और वहां से इस्राएलियों को छुड़ाकर जब वो आगे लेकर जा रहा है उस नगर के लिए जहाँ दूध और मधु की धाराएं बहती है, रास्ते में क्या देखते हैं कि आगे बड़ा समुद्र है, लाल समुद्र, रास्ता नहीं है। और उधर राजा का मन फिर गया कि यार मैंने गुलाम को तो छोड़ दिया, मेरा नगर कौन बनाएगा, मेरी इमारतें कौन खड़ा करेगा। 600 सैनिकों को तैयार किया, बोला जाओ सालों को पकड़ के लाओ, मारो तलवार से, जो नहीं आता है उसको काट डालो, बाकी को वापस बंदी बनाकर लेकर आओ। और जब लोगों ने देखा यार आगे तो रास्ता नहीं है, कहाँ जाएंगे, पीछे से सेना आ रही है, अब ठहरने, मूसा को चिल्लाने लगे, हमको मरने के लिए लाया यहाँ पर, अब हम भाग भी नहीं सकते, वो आकर हमको मार डालेंगे। मूसा ने क्या किया, परमेश्वर की दुआएं दी। परमेश्वर उसको बोला, तू मुझे क्यों पुकारता है, तेरे हाथ में जो लाठी है उसको समुद्र पे रख और उसे 2 भाग कर। जैसे परमेश्वर ने मूसा को बोला, मूसा ने सुना और विश्वास किया और समुद्र 2 भाग हो गया और उसके बच्चे
सुरक्षित निकल गए। और जब राजा की सेना उसमें आ गई, पानी वापस से एक हो गया और सारे मर गए। प्रियो, हम देखते हैं एलिया के बारे में। एलिया को भी परमेश्वर ने वचन दिया, जाते आप राजा को बोल कि मेरे बिना कहे तेरे नगर में, तेरे राज्य में बारिश नहीं होगी। और 3.5 बरस बारिश नहीं हुई। जैसे एलिया ने बात सुनी और कहा, आपको जाकर उस नगर में अकाल पड़ गया। 3-3.5 साल बारिश नहीं हुई। उसने एक विधवा के यहाँ गया और कहा कि मुझे भूख लगी है, खाने को दे। वो विधवा बोली, मेरे पास कुछ नहीं है खाने को, मैं ये लकड़ी चुनकर जा रही हूँ कि मैं अभी वो खाना, मेरे पास आधा मुट्ठी खाली आटा पड़ा है और कुप्पी में थोड़ा तेल, अब मैं उसको बनाकर मैं और मेरा बेटा खाने वाले हैं। ये लास्ट का खाना है, इसके बाद हमारे पास खाना कुछ नहीं, हम भूखे मरने वाले हैं। एलिया क्या बोला उसको, उससे पहले तुम मेरे लिए एक छोटी रोटी बना कर ला, उसमें से आधी मुट्ठी आटा है, आधी मुट्ठी। एलिया उसको बोलता है विधवा को कि तू उसमें से मेरे लिए छोटी रोटी बना कर ला। और वो विधवा उसकी बातों को सुनती है और वो जाती है और विश्वास करके रोटी बनाकर उसको लाकर देती है। सोचती होगी मन में कि यार हम तो ऐसे भी भूखे मर गए, ये खाकर तो हमारा ना पेट भरने वाला है, उससे अच्छा इस व्यक्ति को जो दूर से आया है, परदेश से आया है, उसको रोटी बनाकर दी। उन्होंने एलिया की बात को सुना, उस विधवा ने, और उसके लिए रोटी बनाकर दी। वचन कहता है पहला राजा में कि 3.5 साल तक जब तक बारिश नहीं हुई थी, तब तक उसके घड़े का वो आधा मुट्ठी आटा खत्म नहीं हुआ, ना उस कुप्पी का तेल खत्म हुआ। हालेलुया। मेरे पास और भी गवाही है यीशु मसीह के बारे में। यीशु मसीह ने पतरस से बात की, जब पतरस रात भर समुद्र में जाल डाल रहा था मछली पकड़ने के लिए, लेकिन एक भी मछली नहीं लगी। दूसरे दिन सुबह यीशु आकर उससे कहता है कि यार कुछ मछलियां मिली। बोला नहीं, रात भर पूरा कोना है, एक जाल फेंक कर देखा, कहीं पर नहीं। यीशु ने कहा अपनी दाहिनी ओर जाल डाल। यीशु ने कहा, पतरस को बोला, पतरस ने सुना। ये नहीं बोला कि यार ये कहां से आया, अभी मेरे को सिखा रहा है, मैं तो पैदाइश मछुआरा हूँ, मैं पूरे समुद्र में जाल डालकर थक गया हूँ, रात भर एक मछली नहीं मिली। ये जिधर वो बोल रहे डालने, उधर ऑलरेडी मैं कर हो चुका हूँ, नहीं मिली। नहीं पूछा पतरस ने, जैसे यीशु ने उसको बोला, उसने जाल लेकर डाला तो इतनी मछलियां आई कि उसके जाले टूटने लग गए। हालेलुया। पतरस ने ये काम किया, प्रभु की बातों को बोला था, वो सुना और उस पर विश्वास किया। 10 कोढ़ियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। 10 कोढ़ी जब रास्ते से प्रभु यीशु गलील और सामरिया के किनारे से होकर जा रहे थे, वहां पर 10 कोढ़ियों ने यीशु को देखकर चिल्लाया, हे यीशु हम कोढ़ी हैं, हम पर दया कर। यीशु ने उनको बोला, क्या बोला किसी को याद है? जाकर याजकों को दिखाओ। उन्होंने नहीं कहा अरे यार तुम तो सबसे बड़ा डॉक्टर है, बिना दवाई के तू चला करे तो हमको क्यों याजक के पास भेज रहा है, हम तो तेरे पास दुआ मांग रहे हैं। उन्होंने नहीं कहा। कोढ़ियों से प्रभु ने बोला जाकर याजकों को दिखाओ, और वे चुपचाप निकल रहे थे कि आधे रास्ते में उनके शरीर का पूरा कोढ़ निकल गया। हालेलुया। जब जब प्रभु ने बातें की, परमेश्वर ने बातें की, भले पुराने नियम में हो या नए नियम में हो, और जितनों ने प्रभु की बातें सुनी उनके जीवन में विश्वास के साथ पूरे काम हो गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसके वचन नहीं देता हूं क्योंकि बहुत समय जाएगा इसके लिए। तो पहला चाबी हमारा है सुनना। जिसने जिसने परमेश्वर ने बोली हुई बातों को सुना है और विश्वास किया। एक आसान सा उदाहरण और एक उदाहरण देता हूं। प्रेरित की पुस्तक खोलिए, 14 अध्याय 7 से 10 कोई पढ़े। प्रेरित की पुस्तक 14 अध्याय 7 से 10। और वहां समाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पापों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी न चलता था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का
सीधा खड़ा हो, पैरों के बल, पाँव के बल पाँव के सीधा बल। खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द में कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए। और कोई पढ़े 10 का 14 का 7 से 10 तक पढ़ो। और वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। वहाँ सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पाँव का निर्बल था, वो जन्म ही से लंगड़ा था। ध्यान से सुनिए, ये जन्म से लंगड़ा था और पौलुस वहाँ पर सुसमाचार सुना रहा था और कभी न चला था। कभी नहीं चला था, जन्म से लंगड़ा था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस बोल रहा था, परमेश्वर का सुसमाचार वचन बोल रहा था। और इसने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि इसको चंगा हो जाने का विश्वास है, और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पाँव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछलकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, कितने लोग चंगा होना चाहते हैं, कितने लोग अपने कर्जे को माफ खत्म होना देखना चाहते हैं, कितने लोग अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं। यहाँ पर ये साधारण सा उत्तर है। इस लंगड़े व्यक्ति ने, इस वचन में हम देखते हैं कि इस लंगड़े व्यक्ति ने पौलुस को बोलते हुए सुना। हालेलुया। ध्यान से सुनिए, इस अपंग व्यक्ति ने परमेश्वर के वचन का प्रचार होते हुए सुना। हालेलुया। सुना। यह स्पष्ट होता है कि वचन को सुनने से उस लंगड़े व्यक्ति के दिल में विश्वास पैदा हुआ। हालेलुया। और प्रचारक पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और उसने देखा कि उसे विश्वास है कि वो चंगा होने वाला है। तभी पौलुस ने बात की, अपने पैरों के ऊपर, अपने पाँव के ऊपर खड़े हो जा, और वो अपंग व्यक्ति तुरंत खड़ा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन को सुनने से विश्वास पैदा होता है, जैसे इस लंगड़े व्यक्ति के जीवन में हुआ। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप महान विश्वास के पुरुष या महिला बनना चाहते हो तो आपको परमेश्वर के वचन पर क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। 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 परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो, उन्हें पढ़ने के लिए हर दिन समय निकालो। एक साल में पूरा बाइबल पढ़ो, और हर बार पढ़ने से पहले मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि इस वचन के द्वारा प्रार्थना करो। भजन संहिता का 118 अध्याय, 119 अध्याय, उसका 18 वचन पढ़िए। भजन संहिता का 119 अध्याय, उसका 18 वचन। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। 119 है ना? हाँ, 119 से 18 बराबर। हाँ, कोई और पढ़े, जोर से ध्यान से सुनिए। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हालेलुया। हालेलुया। ये अगर आप एक महान विश्वास के पुरुष या महिला बनना चाहते हैं तो आप हर दिन बाइबल पढ़ो, समय निकालो वचन पढ़ने के लिए। दाऊद कहता है, हे यहोवा मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी शिक्षाओं के भीतर देख सकूं, तेरे वचनों के भीतर देख सकूं, और उन अद्भुत बातों का अध्ययन करूं जिन्हें तुमने किए हैं। हालेलुया। हालेलुया। जब आप बाइबल में वचन पढ़ोगे हर दिन, उसमें पढ़ोगे कि परमेश्वर ने क्या क्या कार्य किए, तो क्या होगा? आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी। हालेलुया। आपकी आत्मिक आंखें खुलेगी और आप जानोगे कि परमेश्वर
के वचनों के भीतर क्या रहस्य छुपा है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से कहो कि वो आपको परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा के भीतर समझने, सुनने और उसे देखने में सक्षम बनाए। हालेलुया, हालेलुया। तो कि आप परमेश्वर के वचन को दिल से अपने मन में लागू करते हो, जिसे आपने पढ़ा है या इधर जो भी खड़ा होकर पवित्र मंच पर से तब आपको बताता है, क्या उसको आप दिल से ग्रहण करते हो या फिर क्या उस वचन ने आपके जीवन में प्रकाश लाया है या आपको समझ दी है? कभी हुआ है ऐसा? ये बहुत जरूरी है कि जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते हो तो दिल से पढ़ो, उसका अध्ययन करो और फिर वो क्या करेगा? आपके जीवन में प्रकाश लाएगा, आपके जीवन के अंधकार को निकालेगा। और अगर आप ना समझ गए, आपको कोई धोखा देता है, कोई आपको बोलते हैं ना फंसा देता है, वचन आपको जब आप अध्ययन करोगे, दिल से उसे ग्रहण करोगे, वो आपको समझ देता है। समझ, मैं 10वीं पढ़ा हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं एक एक बातें जब करता हूँ, मैं कुछ सोचता हूँ यार ये सब कहाँ से आया? परमेश्वर के वचन सिखाते हैं, हमें समझ देती है। हमें शाणे लोग, बुद्धिमान लोग बोलते ना, उनके सामने हमको समझ देकर सावधान करता है, हमारी रक्षा करता है। पढ़िए भजन संहिता 119 का ही 130 वचन पढ़ो। देखिए यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, भजन संहिता 119 उसका 30 130 हाँ। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जोरदार हालेलुया। पता है दाऊद को इसीलिए कहा गया है पूरे पवित्र शास्त्र में कि वो परमेश्वर के हृदय के करीब था, परमेश्वर का दोस्त था, उसका बच्चा था, उसका भाई था, उसका साथी था, सब कुछ था। दाऊद पूरे बाइबल में कहा उसके दिल के करीब था परमेश्वर के, परमेश्वर उससे बातें करता था, वो सुनता था और विश्वास करता था। वो दाऊद हमको लिखता है कि तेरी बातों के खुलने से अंधकार निकल जाता है, प्रकाश होता है। हालेलुया। और हम जैसे भोले लोग, हम जैसे नादान लोग जो हर एक को सोचते हैं ये बहुत सही है, ये बहुत अच्छा है, वो हमको है ना हमारा बैंड बजा कर जाते हैं। प्रभु का वचन में दाऊद कहते हैं कि भोले लोग उसके वचन से समझ पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन का अध्ययन करो, रोज पढ़ो, उसे पढ़ो, विश्वास करो। जो भी यहाँ पर खड़े होकर बोलता है पवित्र मंच से या तुम रोज पढ़ते हो, उसको दिल से ग्रहण करो, अपने ऊपर लागू करो। यहूदी लोग खाली सुनते थे, पूरा बाइबल पढ़ते थे, लेकिन विश्वास नहीं करते थे। इसके लिए कहा ना यूहन्ना 5:39 में, वहां पर कहा तुम पूरे पवित्र शास्त्र को ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन है। उसमें नहीं है यार, यहाँ पर अनंत जीवन है। वैसा जियो, पढ़कर जियो तो अनंत जीवन है, खुशी का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहली चाबी है हमारी, सुनना। हालेलुया। दूसरी चाबी क्या है? विश्वास करना। हालेलुया। आपको परमेश्वर के वचन पर दृढ़ विश्वास करना है, स्थिरता से। हालेलुया। अन्यथा नहीं तो आपके पास सिर्फ सिर का ज्ञान है। हाँ मेरे को मालूम है, बाइबल में लिखा है, मेरे को मत सिखा, तू रहेगा बहुत बड़ा, मेरे को मत बोल, मेरे को मालूम है सब कुछ, मैंने पढ़ा है। सिर्फ सिर का ज्ञान। हालेलुया। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ, आपको परमेश्वर के वचन को दृढ़ विश्वास से लेना है, विश्वास से, स्थिरता से। अन्यथा आपके पास सिर्फ सिर का ज्ञान है। हम हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, कोई शक? मिलिट्री में पूछते हैं ना ऑर्डर देने के बाद, कोई शक? नहीं बोलो यार, पढ़ते हो क्या? नहीं
पढ़ते हो क्या नहीं? कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं रोज? हम हर रोज बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन क्या हम सुरक्षित है? हम परमेश्वर के वचन को सरल ज्ञान से अपने जीवन में लागू नहीं करते, उसके वचन को दिल से ग्रहण नहीं करते। हालेलुया। क्या मैंने क्या कहा? हम परमेश्वर के वचन को सरल ज्ञान से नहीं लेते और दिल से विश्वास करके उसे गले नहीं लगाते। हमारे लिए बाइबल पढ़ना मतलब सिर्फ ज्ञान, लेकिन प्रभु यीशु दिमागी विश्वास से बहुत अधिक अपेक्षा करता है। वो दिमागी विश्वास नहीं, दिल का विश्वास चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो दिल से विश्वास चाहता है, दिमागी विश्वास नहीं। हाँ, मुझे पता है, तू मत सिखा, बढ़िया आई सिखाने वाली, वो क्या करती है देख, मेरे को आई सिखाने के लिए। बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, ये दिमागी विश्वास है, दिल का नहीं। हालेलुया। इब्रानियों का 4 अध्याय 2 वचन पढ़ो। क्या कहता है? पढ़ो। इब्रानियों का 4 अध्याय 2 वचन। क्योंकि हमें उन्हीं की नानी सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न होगा, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हालेलुया। देखो, क्योंकि हमें भी उन्हीं के समान, पूर्वजों के समान ही सुसमाचार का उपदेश दिया गया है, किंतु वो उनके लिए जिन्होंने विश्वास नहीं किया, उनके लिए व्यर्थ ठहरा। क्योंकि उन्होंने जब उसे सुना तो दिल से विश्वास नहीं किया। हालेलुया। और विश्वास कर ग्रहण नहीं किया। ये बहुत जरूरी है कि विश्वास करना है, नहीं तो उनके जैसा हमारे लिए भी वो व्यर्थ ठहरेगा। हालेलुया। हम पहला कदम तो पार कर सकते हैं सुनने का। हालेलुया। और फिर भी परमेश्वर में असफल होंगे। कैसे? विश्वास न करते हुए। हालेलुया। हम पहला कदम पार कर सकते हैं, सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, है ना? सब सुनते हैं, यहाँ पर सुनते हैं, पढ़ते हैं, तभी कान खुले होते हैं, पढ़ते पढ़ते भी सुनते हैं, लेकिन हम सफल नहीं होते। यार, ये क्यों प्रॉब्लम आया? मैंने तो पढ़ा, मैंने तो प्रार्थना की, क्यों असफल होंगे? क्योंकि हमने उस पर विश्वास नहीं किया। हालेलुया। विश्वास सुनने से आता है, परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो विश्वास तभी आता है जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। यह विश्वास करते हुए कि परमेश्वर का वचन जो बोलता है उसका अर्थ ये है कि वो 100% सही और समय का बोलता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती का 31 अध्याय 22 वचन पर। मत्ती का 31 अध्याय 22 वचन। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। एक दूसरे के पास देखो, उंगली करो ऐसा और मेरे पीछे बोलो, और जो कुछ तुम प्रार्थना में, मेरे पास मत देखो, एक दूसरे के पास देखो, विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। तुम सब मिलेगा। हालेलुया, जोरदार तालियां बजाओ। यार, जिन्होंने तुम्हें हाथ उठाकर प्रार्थना किया उसके लिए ताली बजाओ। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे
थालियां की कीमत देते हो, चाराना 2 रुपया 10 रुपया, अरे 500 500 2000 की नोट छोड़कर दो यार। हाँ, क्या करेगा, कीमत ही नहीं रही ना, चाराना आटाना, मैं इसलिए बोला कीमत ही नहीं रही। हालेलुया। देखो मती कहता है, और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब महत्वपूर्ण चीजें सब तुमको मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। देखिए हमने पहले अध्ययन करके परमेश्वर का वचन सुना। हालेलुया, परमेश्वर का वचन सुना। अब वास्तव में ये महत्वपूर्ण है कि हम विश्वास करें कि शब्द सत्य है और वो हमारे लिए लागू होता है। एक दूसरे के लिए कहा ना, सत्य है और वो आप लोगों के लिए लागू होता है। हालेलुया, हालेलुया। सत्य वो हमारे लिए लागू होता है। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु कहता है अगर हम विश्वास करेंगे हम प्राप्त करेंगे। हालेलुया। मान लीजिए कि आपको कोई आवश्यकताओं का सामना करना पड़ रहा है, कोई चीज की जरूरत है, मान लीजिए, क्या आपको परमेश्वर के वचन में एक वादा याद है? पहला पत्रस 2 अध्याय 24, पहला पत्रस 2 अध्याय 24 वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए उस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मर करके धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। हालेलुया, हालेलुया। इस वचन में परमेश्वर का एक वादा है। यीशु ने कहा, क्या कहा? मेरे कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो। हालेलुया। और ये सच है, उसने हमारे लिए कोड़े खाए शरीर पे कि हम बीमार ना रहे, हम कमजोर ना रहे, हमारे ऊपर कोई रोग नहीं रहे। हालेलुया। देखो प्रियो, जैसे आप विश्वास करते हो आप प्राप्त करोगे। हालेलुया। अब विश्वास करो कि ये वास्तव में सच है और प्रार्थना में परमेश्वर से चंगाई के लिए मांगो और उसको प्राप्त करने की उम्मीद करो, आशा करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने कहा है मत्ती का 21 अध्याय 22 वचन में, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हालेलुया। विश्वास की प्रार्थना में विश्वास की प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी होती है। हालेलुया, हालेलुया। आपने पड़ोसी से कहो आपकी प्रार्थना शक्तिशाली और प्रभावी है। मैं यकीन देता हूँ अगर आज जितनों ने एक दूसरे के पास ये प्रार्थना की है उनकी प्रार्थना शक्तिशाली है और प्रभावी है और वो कार्य करेगी। हमें शक नहीं करना है और ना ही संदेह आने देना है। शक बिल्कुल नहीं करना है किसी की भी प्रार्थना पर जिसने एक दूसरे के लिए किया है, शक नहीं करना है। और संदेह मन में संदेह में आना, अरे उसने तो किया लेकिन क्या ये होगा, मुझे डाउट है, संदेह नहीं करना है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है याकूब का 1 अध्याय 6 और 7 वचन में, पर विश्वास से मांगे और संदेह ना करे, शक ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। पढ़िए याकूब का 1 अध्याय 6-7 वचन लिखा नहीं, सारी साथ। एक दिन यहोवा परमेश्वर याकूब का, अय्यूब नहीं, याकूब, जेम्स, जोब नहीं। याकूब का 1 अध्याय 6 और 7।
पुराने नियम में हो, याकूब अय्यूब नहीं, पर याकूब। विश्वास से मांगे और हाँ, कुछ वापस जोर से। पर विश्वास से मांगे पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, और कुछ संदेह ना करे, कुछ भी शक मत करो, डाउट मत करो, कुछ संदेह ना करे। क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो वह बहती और उछलती। लहरों को देखा है, पानी की लहरों को, हवा से बहता है वो और उछलता भी है हवा से। हालेलुया। अगर आप मन में संदेह करते हो, शक करते हो, तो आप उस मनुष्य के समान हो जो समुद्र की लहर है। फिर आप ये मत सोचो कि अरे मैंने प्रार्थना किया कुछ नहीं मिला। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि अगर आप डाउट करते हो, अगर आप संदेह करते हो, तो आप उस समुद्र की लहर के समान हो जो हवा से उठ रही है, बैठ रही है, विश्वास हो रहा है, नहीं हो रहा है, हो रहा है, नहीं हो रहा है, फिर कुछ नहीं मिलेगा। टन गोपाला। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। वो कहता है कि पर विश्वास से मांगे, कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला ऐसा है समुद्र की लहर की तरह, हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। हालेलुया, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो प्रियो, विश्वास करना है, विश्वास से मांगना है। हालेलुया, विश्वास के द्वारा सब कुछ करना है, विश्वास से प्रार्थना करना है, वो शक्तिशाली होगी। विश्वास से मांगना है बिना कोई संदेह किए, और जो कुछ तुम विश्वास से मांगोगे वो तुमको मिल जाएगा। हालेलुया। मेरी तीसरी और आखिरी चाबी क्या है? बोलना। हालेलुया। अभी हम देखते हैं 2 कोरिन्थियों का 4 अध्याय 13 वचन। ध्यान से सुनो, जब पढ़ते हैं ध्यान से सुनो। और इसलिए कि हमें वही विश्वास की आत्मा है, जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। तो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया, हालेलुया। देखो 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 13 वचन कहता है, इसीलिए कि हम में भी वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है। कहाँ लिखा है भाई? कहाँ लिखा है? वचन में लिखा है। हमें भी वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। बाबा, अर्थ हम बोलते हैं क्या? विश्वास करते हैं इसलिए बोलते हैं। हालेलुया। कोई और पढ़े, वापस एक बार पढ़े 2 कोरिन्थियों 4:13। और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम में विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। हालेलुया। देखिए, हमें भी वही आत्मा है जिसके बारे में लिखा है, और अगर मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोलता हूँ, और उस कहते हैं हम भी विश्वास करते हैं इसलिए तो बोलते हैं। हालेलुया। बहुत जरूरी है कि जिन बातों को हम सुनते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो हमें उन बातों को बोलना जरूरी है। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कहता है कि आपके पास विश्वास की वही आत्मा है जो बाइबल के विश्वासी नायकों में थी। प्रेरित पौलुस का ये 2 कोरिन्थियों 4 अध्याय 13 वचन में यही बोलना है कि जो आत्मा बाइबल के विश्वासियों में थी, बाइबल के नायकों में थी, वही विश्वास की आत्मा हमारे अंदर भी है। हालेलुया। पौलुस कहता है कि हमें अपने विश्वास को आगे बढ़ाना है, अगले स्तर पर ले जाना है। हालेलुया। उसको और ऊंचाई पर लाना है। कैसे? उससे बोलकर। हालेलुया। जब हम विश्वास करते हैं, पौलुस कहता है उसे आगे बढ़ाओ, उस विश्वास को बोलो उस विश्वास को, क्योंकि बोले गए शब्दों में विश्वास को व्यक्त करने का बहुत सामर्थ्य एक ये है, शक्ति है। हालेलुया। हमारे बोले हुए शब्दों में, हमने अभी बोला ना कि करने की प्रार्थना में क्या है?
सामर्थ्य है और उसके परिणाम अद्भुत है। पौलुस कहता है कि बोले गए शब्द में विश्वास को व्यक्त करने की एक अपार शक्ति है, एक बड़ी सामर्थ्य शक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। देखो इसका उदाहरण मैं अभी देता हूँ। यीशु जो है नए नियम में, यीशु यूहन्ना का 11 अध्याय में लाजर की कब्र के सामने खड़ा था। ध्यान से सुनो, ये तीसरी चाबी की जो कड़ी है बोलने की, बहुत जरूरी है हमारे जीवन के हर एक संकटों का पहाड़ हटाने की। हालेलुया। यीशु लाजर की कब्र के सामने खड़ा था। उसका दोस्त था लाजर, मरकर कितने दिन हुए थे? लाजर को मरकर 4 दिन हुए थे। हालेलुया, हालेलुया। लाजर को मरकर 4 दिन हुए थे। यीशु ने, देखिए यीशु ने लाजर के पुनरुत्थान के बारे में दिल में बस आशा नहीं की। हम लोग क्या करते हैं मालूम है? प्रार्थना कर आशा रखते हैं, हम विश्वास नहीं करते। जब यीशु लाजर की कब्र के सामने खड़ा था, वो जानता था कि उसका दोस्त मरकर 4 दिन हो गए, उसकी बॉडी उस कब्र में उसको बदबू आती होगी, लेकिन उसके दिल में लाजर के पुनरुत्थान के लिए आशा नहीं थी। केवल आशा नहीं थी, नहीं, क्योंकि यीशु ने वहां पर खड़े होकर बात की। किससे बात की? मुर्दे से। यीशु ने वहां पर खड़े होकर आवाज लगाई। यूहन्ना का 11 अध्याय 43 वचन कहता है कि प्रभु यीशु वहां खड़े होकर लाजर से बोला, बात किया, हे लाजर बाहर आ। बोला, मुर्दे को बोला, हे लाजर बाहर आ। और 44 वचन कहता है कि मरा हुआ लाजर कब्रों में से बाहर आ गया। हालेलुया, हालेलुया। पढ़िए 11 का 43 और 44 वचन। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। यीशु ने बातें की मुर्दे को। हम तो जिंदा इंसान को बोलने के लिए, अरे यार वो बोलेगा ये कौन मेरे को सिखा रहा है, इसके जीवन में तो दुनिया भर के टेंशन है, ये मेरे को क्या सिखा रहा है। हम लोग डर जाते हैं, ऐसा सोचेंगे, अरे हमको कुछ भी सोचने दो यार, हमको पता है परमेश्वर दिखा रहा है। जैसे पौलुस को दिखा, उस लंगड़े व्यक्ति के मन में विश्वास है कि वो चंगा होने वाला है। तब पौलुस ने बात की। यीशु को मालूम था कि लाजर जिंदा होगा, मैं बात करता हूँ। यीशु ने बोला, पढ़ो। यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, लाजर निकला। बस देखा, यीशु लाजर की कब्र के सामने खड़ा था। मन में आशा नहीं थी, विश्वास था। मरा है 4 दिन, मेरा दोस्त सड़ गया होगा, लेकिन विश्वास था। लेकिन वो विश्वास लेकर चुप नहीं बैठा। लाजर यार अभी आएगा, यार कैसे होगा, यार इतना बड़ा पत्थर है उसकी कब्र की गुफा पर, यार आना प्लीज, प्रभु कर तो कर, मदद कर प्रभु, मदद कर प्रभु। बात किया, लाजर कब्र से बाहर आ गया। 44 वचन पढ़ो। जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगूठे से लिपटा हुआ था। यीशु ने बस 44 आगे भी गए क्या? 44 पढ़ो। 44 सही है, हाँ पढ़ो, पूरा पढ़ो। उनसे कहा, उसे खोलकर जाने दो। हालेलुया। देखो जब प्रभु यीशु ने उससे बातें की, मरा हुआ का लाजर, आशा नहीं की, विश्वास किया और बातें की। लाजर बाहर आ, और लाजर 4 दिन का मरा हुआ कब्र से बाहर आया। हालेलुया। यो बोलना बहुत जरूरी है अगर हमारे जीवन के सारे संकटों के पहाड़ को हटाना है। हम देखते हैं, लास्ट का मैं पढ़ूंगा, कितना हो सकता है? 5:38 ओके टाइम है। लास्ट का हम वचन देखते हैं, लूका का 1 अध्याय 26 से 38 तक पढ़ो। यहाँ पर एक कहानी है यीशु मसीह के पैदा होने की, माता मरियम की और स्वर्गदूत जिब्राइल की। इनका संवादन है, यहाँ पर इंटरैक्शन है। स्वर्ग से स्वर्गदूत आता है पृथ्वी पर और माता मरियम से कुछ बातें बोलता है। ध्यान से पढ़ो और ध्यान से सुनो। 26 से 38 तक, 26 से 38। 6वें महीने में परमेश्वर
ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा है, जिसकी मंडी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। आगे भी 38 तक पढ़िए, देखो ध्यान रखो 38 तक। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। वो उस वचन से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि यह किस प्रकार का अभिवादन है। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा। तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वो पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और देख, तेरी कुटुम्बियों अलीशिबा के भी बुढ़ापे में पुत्र होने वाला है। यह उसका जो बांझ कहलाती थी 6वां महीना है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं स्वर्गदूत जो है स्वर्ग से उतर आकर मरियम से बात कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। 28 से 33 में हम देखते हैं कि स्वर्गदूत मरियम से कुछ बोल रहा है। हालेलुया। फिर 35 में भी हम देखते हैं कि वो बोलता है स्वर्गदूत मरियम से। हालेलुया। 38 में कहता है कि मरियम ने जो कुछ स्वर्गदूत ने कहा उसे सुना और विश्वास किया। 38 पढ़ो वापस। मरियम ने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। हालेलुया। आप समझे, स्वर्गदूत ने आकर मरियम को बहुत सारी बातें बोली। मरियम ने उसे क्या कहा? देख, मैं परमेश्वर की दासी हूँ, जो कुछ तू मुझसे कह रहा है वो हो। हालेलुया। स्वर्गदूत ने मरियम से बातें की, उसे बोला, मरियम ने उसे सुना और उस पर विश्वास किया। और हम सभी जानते हैं मरियम के द्वारा यीशु मसीह पैदा हुआ, जो उद्धार करता था। हालेलुया। उसने उद्धार दिया लोगों को। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जिब्राइल ने लास्ट में जब उसकी बातें सच हो गई, 15 वचन में क्या कहता है? जिब्राइल क्या कहता है? अच्छा, 15। हाँ। क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाख रस। 15 नहीं 45 पढ़ो, 45 सॉरी। और धन्य है वह हाँ। जिनसे विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई वे पूरी होगी। हालेलुया। देखो, जब स्वर्गदूत ने मरियम से बात की, उसने सुना और उस पर विश्वास किया। हालेलुया। और जब ये सबूत हो गया, ये क्या बोलते हैं उसको, साबित हो गया कि जो स्वर्गदूत ने बातें कही वो मरियम ने सुनी और विश्वास किया, और जो कुछ परमेश्वर की योजना थी वो सफल हो गई। तब स्वर्गदूत क्या कहता है? धन्य है वह
धन्य है वह जिसने सुना और विश्वास किया। सुना और विश्वास किया। हालेलुया। धन्य है वो जिसने सुना और विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से बोली गई, कही गई का मतलब बोली गई, वो पूरी होगी। हालेलुया। एक वचन में फिर हम देखते हैं कि ये तीनों शब्द आते हैं और इसके साथ ये जुड़ता है कि जो बातें कही गई वो पूरी होगी। हालेलुया। तो आज अगर हम चाहते हैं हमारे जीवन में कोई भी संकट है, कोई भी तकलीफ है, कोई भी परेशानी है जो हमें बहुत बड़े बोझ के समान है, जो हमें हर दिन परेशान करते हैं, हम रात को बेचैन रहते हैं, नींद अच्छी मिलती नहीं है, क्योंकि ये होता है मन में कि यार कल वो इंसान आएगा, कल वो मुझे गाली देगा, मेरी बेइज्जती करेगा, मुझसे पैसे मांगेगा, या फिर आपको कहीं जाना है हॉस्पिटल में, रात भर परेशान हो कि यार कल कैसे जाओ, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इसके पास मांगने वाला हूँ। जैसे चरण ने बताया कि मेरे दोस्त के पास मेरा खुद का पैसा है, मुझे चाहिए था, मैं गया लेकिन वो पलटी खाया, यार मेरे को पैसा चाहिए, कल हॉस्पिटल जाना है, वो देगा क्या नहीं देगा, कैसे होगा, रात भी ठीक से नहीं गुजर रही है, सुबह होती है तो फिर वही रोना है, वही दुख है, वही परेशानी है, हम परेशान है, हमारे सर पे इतना बड़ा बोझ है जिसने हमारे सर को ऐसा नहीं रखा लेकिन ऐसा करके रखा है, हमें थका कर रखा है, बोझ डाल डालकर शैतान ने हमारे सारे खुशियों को लेकर छाबी मार कर रखा है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और उस पर विश्वास करेंगे और जो बोली गई बातें हम ग्रहण करेंगे या हम किसी को उस वचन के द्वारा विश्वास से बोलते हैं, तो परमेश्वर कहता है कि वो सारे पहाड़ों को मैं हटा दूंगा तुम्हारे जीवन से। हालेलुया। ये मैंने यहाँ पर 3 चाबियां बनाई नहीं, एक ही चाबी बनाई है, क्योंकि एक चाबी में 3 जो ये है स्तर है, भाग है। मैंने एक मूवी में देखा था, जो बहुत धनी होता है, बहुत सारा उसके पास सोना, वो ऐसी तिजोरी होती है, उसमें 3 एक ही चाबी होती है जो 3 बार डालकर उसे खोला जाता है। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर के पास से, उस शैतान से आपकी सारी जो खुशियां है, जो आनंद है, जो प्रकाश है, जो कुछ आपकी सुविधाएं जो उसने लेकर ताला मार कर रखा है, आपको वो चाबी जो है 3 क्या कहते हैं उसको, 3 स्टेप्स वाली। हालेलुया। मैं बताता हूँ कि पहला मैं ये चाबी है, ये चाबी मैंने डाला और खोला उसे, ये क्या हुआ, सुनना, फिर अंदर डाला, फिर खोला, विश्वास करना, फिर अंदर डाला और फिर खोला, बोलना। हालेलुया। जब ये 3 प्रकार की चाबी आप एक साथ उस खांचे में जैसे जैसे डालते जाओगे वो खुल जाएगा। हालेलुया। आखिर में वो जैसे मैंने बताया इस प्रकार से विश्वास किया, फिर अंदर डाला और फिर उसे खोला और आपके हाथ में आपके सारे सुविधाएं जो शैतान ने छीने। आज आपको मोबाइल के लिए रोना पड़ रहा है या परेशान हो, अच्छा मोबाइल नहीं है, या घर पर आपके पास अच्छे वस्त्र नहीं है पहनने के लिए, अच्छे कपड़े नहीं है, अच्छे जूते नहीं है, अच्छा घर में टीवी नहीं है, कोई साउंड सिस्टम म्यूजिक नहीं है, फ्रिज नहीं है, या फिर ऐसी सारी आपकी परेशानी है कि दोस्तों के साथ घर में संबंध अच्छे नहीं है, पति ठीक नहीं है या बच्चे सुनते नहीं है, ये सब कुछ आपको वापस मिल सकता है। केवल आपको विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से। मैंने हर एक बात जो पूर्वजों से लेकर अब तक की बताई, पुराने नियम में भी परमेश्वर ने बातें की, लोगों ने सुना और उस पर विश्वास किया और उनके जीवन में वो सब कुछ आपके पास 100% उसका सबूत है, प्रूफ है। बाइबल में, पवित्र शास्त्र में प्रभु यीशु के बारे में भी आप देख सकते हो या फिर भविष्य वक्ताओं के बारे में भी देख सकते हो, जिन्होंने दिल से विश्वास किया और अपने जीवन में उसे लागू किया, उनके साथ सारी बातें पॉजिटिव हो गई और उन्हें सफलता मिली। हालेलुया। हालेलुया। आइए हम सभी खड़े हो जाते हैं। आज निर्णय